जहर समुद्र में से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, समुद्र में से जो विष निकला है इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। समुद्र मंथन का मतलब है आत्म मंथन, अपनी आत्मा का मंथन करना, अपने अंदर विचार प्रकट करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छी बातों को सोचना, मन के अंदर आत्मा के अंदर विचारों को है जो सोचना, उनका मंथन करना, ये समुद्र मंथन है। अब जब समुद्र मंथन करेंगे अर्थात आत्म मंथन करेंगे, विचार बनाएंगे कुछ अच्छा करने का, तो सबसे पहले क्या मिलेगा महाराज? विष मिलेगा, कालकूट नाम का विष। ये विष क्या है महाराज? ये विष है जो बुराई है। हम कोई भी कार्य शुरू करेंगे, कोई नया कार्य शुरू करेंगे, तो नया कार्य शुरू करने से पहले हमको महाराज बुराई मिलेगी। चाहे हम भजन कर लें, चाहे हम और कोई काम कर लें, महाराज संसार वाले हमें और कुछ नहीं देंगे, केवल बुराई ही देंगे। बुराई मिलेगी हमको सुनने के लिए। और जो बुराई को पी गया, जिसने बुराई को पचा लिया, बुराई को सहन कर लिया, तो महाराज समझिए कि उसी की यात्रा सफल होगी। वही आगे बढ़ेगा जो बुराई को सहन करेगा। जिससे बुराई सहन नहीं हुई महाराज, वो यात्रा में पिछड़ जाएगा। जहर निकला, कालकूट नाम का जहर, और जहर निकला, सब घबरा गए। बोले क्या करें जहर का? बोले शंकर जी के पास ले चलो। और शंकर जी के पास में ले गए जहर को। माता पार्वती ने कहा कोई बढ़िया चीज होती तो नहीं आते यहाँ लेकर के, जहर लेकर के आओ हमारे पति को मारने के लिए। बोले बाबा ने कहा देवी जहर में कोई बुराई नहीं है, ये भी है जो अच्छी चीज है। जहर से सब लोग जल रहा है, सारे लोग जल रहे हैं, इसको मैं पी जाऊंगा तो क्या बुरा होगा? भोले बाबा ने उस जहर का, कालकूट जहर का पान कर लिया, और भोले बाबा ने जहर को अपने पेट तक नहीं पहुंचाया, कंठ में रोक लिया। कहने का मतलब कि जो बुरी बात है, जो बुराई है, जो बुरी बातें हमें सुनने के लिए मिली है, उन बुरी बातों को अपने हृदय में मत पहुंचाओ, अपने पेट में मत रखो, उनको यही कंठ में रोक लो, यही रोक लो, उनको आगे मत बढ़ाओ। यदि पेट में छुपा करके रखा, किसी ने हमारे से कोई अपशब्द कह दिया, किसी ने कोई हमसे बुरी बात कह दी, तो बुरी बात कह दी तो महाराज उसको भूल जाओ, यहां तक ही रखो, ज्यादा मत पहुंचाओ। ये नहीं कि उसको 6 महीने तक ही नहीं भूले, इसने तो मेरे से ऐसा कहा था महाराज, मैं इससे बदला लेकर के रहूंगा, इससे ऐसा कुछ नहीं कह दिया, उसको ही रोक लो। बुराई है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये बुराई है ना, ये विषय है, इसको अंदर तक मत ले जाओ, उसको ही रोक लो, ध्यान मत दो ज्यादा किसी की बातों पर, अपने काम में लगे रहो। फिर महाराज समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो महाराज अब निकलिए कामधेनु। कामधेनु, ये कामधेनु क्या महाराज? ये संतोष का प्रतीक है, ये ऋषियों को देती है। ये कामधेनु संतोष का प्रतीक है, या ये कामधेनु प्रतिभा का प्रतीक है, क्वालिटी का प्रतीक है, गुण का प्रतीक है। अगर हमने बुराई को है जो निंदा को पचा लिया, निंदा को जीत लिया, तो महाराज आपके अंदर एक अलग से है जो गुण प्रकट होगा, अपनी प्रतिभा है जो प्रकट होगी कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, ये गुण आपके अंदर आएगा। अब ये जो महाराज आपके अंदर कोई है जो विशेषता आ गई, कोई गुण आ गया, तो महाराज उस गुण के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कामधेनु गाय होती है, उस गाय का तुम कभी भी दूध निकालो, वो दूध देगी आपको, आपके पेट को भरेगी वो दूध दे करके। वैसे ही आपके अंदर यदि कोई गुण आ गया, बुराई सहन करके आपने कुछ सीख लिया, कुछ प्राप्त कर लिया, कोई गुण आ गया, तो उस गुण के द्वारा महाराज आप सब कुछ कर सकते हो और अपने पेट को भर सकते हो। कहने का मतलब ये है। आगे समुद्र मंथन हुआ तो महाराज निकला है उच्चैःश्रवा घोड़ा। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। ये है जो उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा कीर्ति का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। घोड़ा दैत्यों को दे दिया। अब कहने का मतलब यह, इसको दूसरे अर्थ में समझे। हमने यात्रा प्रारंभ की, बुराई मिली, बुराई को पचा गए, तो महाराज बुराई को पचा करके काम आगे बढ़ाया तो हमारे अंदर कोई गुण प्रकट हो गया, और गुण प्रकट हुआ, हमने है जो कोई काम करना प्रारंभ किया, तो महाराज हम मेहनत करने लगे, 24 घंटे मेहनत करने लगे, तो महाराज हमने अपने काम को ऐसी गति दे दी जैसे उच्चैःश्रवा घोड़ा की गति होती है। घोड़ा होता है बहुत तेज भागता है, तेज चलता है,
यदि हमने अपने काम को घोड़े की तरह गति दे दी, काम को बढ़ा दिया, मेहनत करने लग गए, तो महाराज हमारा काम आगे बढ़ने लग जाएगा। और मेरा उच्च श्रवा घोड़ा मिल गया, काम को गति दे दी, तो फिर निकला है ऐरावत हाथी। काम को गति मिलने के बाद में ऐरावत हाथी निकला है। अर्थात ऐरावत हाथी निकलने का मतलब यह है कि हाथी अर्थात संघर्षों से ऊपर उठ गए। हमने संघर्षों को जीत लिया, हम ऊपर उठ गए। दुनिया वाले कुछ भी बोले, आपके लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात हम बुराई पर भी ध्यान नहीं देते, हम अच्छाई पर भी ध्यान नहीं देते, हम ऊपर उठ गए हैं। अब हमें कोई निंदा से, स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कहे। जब हाथी महाराज गांव में आता है ना, गांव में हाथी वाले बाबा आते हैं गांव में, कभी कभी हाथी लेकर के आते हैं। और जब हाथी आता है गांव में, तो महाराज हाथी को देख करके कुत्ते भौंकते हैं। हाथी जिस गली से निकल करके जाता है, उस गली में कुत्ते भौंकते हैं हाथी को देख करके। सब लोग तो है जो हाथी का सम्मान करते हैं, कोई माला पहनाता है, कोई कुछ खाने को देता है, कोई हाथ जोड़ता, भाई गणेश जी आगे, गणेश जी महाराज आगे। हाथी महाराज गणेश जी का प्रतीक है, तो गणेश जी समझ करके सब हाथी को प्रणाम करते हैं। अब जो कुत्ते होते हैं ना, उनसे वो देखा नहीं जाता। वो सोचते हैं भैया हम इसी गांव में रहते हैं, इसके परिवार में रहते हैं, इसके बगल में रहते हैं, ये हमको तो प्रणाम नहीं करता। ये आज पहली बार आया, कोई 12 वर्ष में, सब इसको है जो प्रणाम कर रहे हैं। तो महाराज वो कुत्ते हाथी को देख करके भौंकते हैं, पर भौंकते कहाँ है? पीछे। हाथी आगे चलता, भौंकते पीछे है। यदि हाथी के सामने भौंके तो महाराज हाथी ठिकाना लगाते। तो कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते ये सामने बुराई नहीं करते, ये पीछे से बुराई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अब ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन बढ़ाई कर रहा है। हम अपने काम में लगे हुए हैं, और यदि हम अपने काम में लग जाएंगे तो महाराज फिर हमारा कार्य सफल होता हुआ चल जाएगा। काम में लगे रहेंगे तो महाराज फिर निकली है कौस्तुभ नाम की मणि। कौस्तुभ नाम की मणि है जो निकली है। कहने का मतलब यह कि आपने भौंकने वालों की कोई परवाह नहीं की। कहने वाले कह रहे हैं हम अपने काम पर लगे रहे हैं, तो महाराज हम अपने शिखर पर पहुंच जाएंगे, अपना जो लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। और महाराज पहुंच गए तो महाराज अब तो है जो हर जगह हमारा सम्मान होगा। हम अपने काम पर पहुंच गए, अपने लक्ष्य को हमने जीत लिया, वहां तक पहुंच गए। तो महाराज जिस तरह मणि है जो माथे पर धारण करते हैं, मणि चमकती है ना, वैसे ही महाराज हम भी चमकने लग जाएंगे, हमारा सम्मान होने लगेगा। और जब हमारा सम्मान होने लग जाएगा तो फिर निकला है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष निकला है तो महाराज अब कल्प वृक्ष का मतलब यह है कि हमें प्रतिभा आ गई, हमारे अंदर गुण आ गया, हमारा सम्मान होने लगा। तो कल्प वृक्ष जो होता है ना, उससे तुम कुछ भी मांग लो वो सभी दे देता है। वैसे ही हमारे अंदर यदि कोई गुण आ गया तो महाराज अब तो हम भी है जो सब कुछ दे सकते हैं। जो हमारे पास में है वो हम सब साधन है जो प्राप्त कर सकते हैं, और सबका काम हम सफल कर सकते हैं। पर हमको सब कुछ मिल गया, कीर्ति मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया। अब उसके बाद में महाराज हमारी परीक्षा प्रारंभ होती है। पद मिल गया, नाम फैल गया हमारा। अब उसके बाद में है जो निकली अप्सरा, अप्सराएं निकली है। कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब मिल गया। अब यहाँ पर हमारी परीक्षा प्रारंभ होती है कि ये अब क्या करता है। अब है जो इसको ये बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है। अब यहाँ से हमारी है जो परीक्षा प्रारंभ हुई, और परीक्षा प्रारंभ होते ही यदि हमने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, अप्सरा आदि पर ध्यान यदि हमने नहीं दिया है, तो हम अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे। और परीक्षा में पास हो गए तो फिर महाराज है जो समुद्र मंथन में से अनेकों चीज मिली है। अगर हम है जो बच गए, मुक्त हो गए, बारूणी है जो मदिरा भी निकली है, शराब भी निकली है। अब शराब निकली है, शराब को देख करके राक्षस कहते हैं ये तो हमें दे दो, हमारे काम की चीज है, हमारे काम की ये चीज हमें दे दो। वो शराब दे दी राक्षसों को, राक्षसों ने पिया और पी करके कहने लगे पियो और जियो। क्योंकि जो बुरे व्यक्ति है वो ये काम करते हैं, पीते हैं और बुरे बुरे काम करते हैं। अर्थात हमने पद प्रतिष्ठा को सहन कर लिया, पचा लिया, बुरे कामों में नहीं लगे, अच्छे कामों में लगे रहे, तो महाराज हमको अमृत मिल जाएगा। अर्थात सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। और उस मान पद प्रतिष्ठा को देख करके यदि हम बहक गए तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम नीचे गिरते हुए चले जाएंगे। फिर महाराज है जो
चंद्रमा निकला, चंद्रमा। अब चंद्रमा जैसे निकला तो चंद्रमा को देख करके भोले बाबा ने कहा भैया देखो ये तो हमें दे दो, क्योंकि हमारे माथे में बहुत गर्मी चढ़ गई है, तुमने जहर पिलाया ना तो उससे हमारी खोपड़ी बहुत गर्म हो गई है, तुम ये चंद्रमा दे दो, थोड़ी शीतलता हमको देगा। भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने माथे पर धारण कर लिया। अर्थात जब हमारे अंदर ये सब गुण आ गए, हमारे व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। पद प्रतिष्ठा सब कुछ पा करके भी यदि हमारे व्यवहार में शीतलता है, चंद्रमा की तरह ठंडक है हमारे व्यवहार में, कोई अभिमान नहीं है, शीतलता है, तो महाराज हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यानी अच्छा पद प्रतिष्ठा पा करके, शीतल रह करके, अर्थात बालक जैसा व्यवहार करके हमें अपने आचरण, अपने जीवन को जीना चाहिए। ये चंद्रमा से जो निकला है, समुद्र में से चंद्रमा निकला है, इसका ये मतलब है। अब महाराज इस तरह चंद्रमा निकला, पारिजात वृक्ष निकला है और लक्ष्मी जी निकली है, और लक्ष्मी जी जब निकली तो महाराज